श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करने का कारण बन गया ये प्रश्न, क्या कि इस घनघोर कलिकाल में जहां मानव असुरता को प्राप्त होते जा रहे हैं, ऐसे में इन मानवों को सुधारने का साधन क्या है। और भगवान हमारी एक प्रार्थना, बोले क्या लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उचित से उचित, पवित्र से पवित्र साधन बता दीजिए जो अल्प में ही हो जाए। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ये मानव कल्याण कैसे होगा इस कलिकाल में, कृपा करके हमें बताइए। सौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज देते हैं। और क्या उत्तर दे रहे हैं? प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मे विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हे सौनकादि ऋषियों, तुम सबने जो ये प्रश्न किया है ये बहुत सुंदर प्रश्न है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रश्न से अब कृष्ण कथा का प्रारंभ होगा। भूमिका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इस संसार में कल्याण करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि कृष्ण प्राप्ति कैसे हो। भगवत प्राप्ति को ही कल्याण कहा जाता है। धन प्राप्ति को कल्याण कहते तो रावण कल्याण कर चुका है अपना। ऐश्वर्य प्राप्ति को कल्याण कहते तो रावण का ऐश्वर्य लंका से अयोध्या तक था और सार्वभौम विश्व में था एवं तीनों लोकों में था। ऐश्वर्य भी है, धन भी है, संपत्ति है, मंदोदरी जैसी पुत्री है, अक्षय कुमार जैसा पुत्र है। क्या नहीं है रावण के पास? आप कहोगे भाई ये सब कुछ था, अंतरंग कुछ नहीं। बुद्धि हमारे पास एक है, उसके पास 10 थी। शब्दावली, जब बोलता था रावण हिमालय की चोटियां हिलने लग जाती थी। क्या नहीं था रावण के पास? आज का मानव अपनी इच्छाओं को एक पन्ने पर लिख दे तो वो सारी इच्छाएं जो एक मानव चाहता है, जो एक संसारी व्यक्ति चाहता है, वो सब था रावण के पास। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इच्छाएं हैं ये पूर्ति हो जाए तो आप में और रावण में कोई अंतर नहीं है। रावण के पास केवल एक वस्तु की कमी है और वो है राम, बाकी सब है। राम नहीं थे, भजन नहीं था, भक्ति नहीं थी जीवन में। ज्ञान अटूट, धन अटूट, ऐश्वर्य अटूट, संपत्ति अटूट, सब कुछ अटूट था। कह दें तो लिमिट क्रॉस करके सब कुछ था उसके पास में, लेकिन भक्ति नहीं थी। और आज तक फल भोग रहा है। हर दशहरा पे बेचारे को जलाया जाता है। दशहरा मैदान पर इतना बड़ा पुतला बना करके जलाते हैं। ये कोई पारंपरिक बात नहीं है रावण जलाना। ये तो हमारे पहले से ही है कि जिसने भी कुछ गलत किया उसका पुतला जलता ही है। आज भी जलते, कई लोगों के पुतले जला देते हैं। रावण का जलाया गया। लेकिन रावण जो जो पा चुका था वही तो हम भी पाना चाहते हैं, तो फिर रावण का पुतला क्यों जला रहे हैं? विचारणीय बात है। कल्याण धनवान होना नहीं, कल्याण ऐश्वर्यवान होना नहीं, कल्याण संपत्तिवान होना नहीं, कल्याण तो कृष्ण प्राप्ति। अभी परसों जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होगी। हमारे माधवदास परम भक्त हुए श्री जगन्नाथ जी के। आपके चरित्र में वर्णन आता है कि आप 22-23 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए थे पहली बार।
इनकी पत्नी का निधन हो गया था और इनका छोटा सा बालक था। उस बालक की रक्षा में ही पूरे दिन रहते थे, उसी की चिंता करते रहते थे। मन में सोचते थे इसका ध्यान कौन रखेगा, इसकी सेवा कौन करेगा, इसको बड़ा कौन करेगा। इसकी माँ तो चली गई। एक दिन एक वृक्ष पर से एक घोंसले में से एक अंडा नीचे गिरा। तो जैसे ही गिरा इन्होंने उसको देख लिया। अब अंडा नीचे गिर रहा था, तभी ये बोले अरे अरे ये तो अब खत्म होगा। पर तभी नीचे कुछ सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा आकर के उसमें गिरा। दौड़ करके जाके इन्होंने देखा तो अंडा बच गया। उससे इनके मन में भावना आई कि भैया मैं क्या सोचता हूं कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। सबकी रक्षा और सबको जिवाने की जिम्मेवारी तो ठाकुर जी ने ले रखी है। हम चाहें जितनी रक्षा कर लें, ठाकुर जी को प्राण लेने होंगे तो ले ही जाएंगे। और चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति से निकल जाता फिर भी बच जाता है। हवाई जहाज क्रैश हुआ अहमदाबाद में, लेकिन एक व्यक्ति निकल के कैसे आ गया उसको खुद नहीं पता मैं कैसे बच गया। कई लोग कहने लगे कितना भाग्यशाली व्यक्ति, कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति। ये बातें तो चलो बनाने की हैं, लेकिन बात ये है स्पष्ट कि अभी उसका जीवन अंत हुआ नहीं है। अभी उसके जीवन के जो शेष दिन थे वो पूरे हुए नहीं है। जीवित रहना भाग्यशाली नहीं होता, इस बात को भूल जाइए। और किसी के असमय पर प्राण चले जाना ये दुर्भाग्य नहीं होता। हम उस समय एक व्यवहार निभाते हैं और उस समय कहते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। उस समय कहना पड़ता है, कहा भी जाता है। परंतु हम सबके जीवन के दिन शेष हैं, वो पहले से नियुक्त हैं, उतना करना ही पड़ेगा। माधवदास जी के मन में आया मैं बेटे की रक्षा के लिए इतनी चिंता कर रहा हूं, परंतु भैया ठाकुर जी के हाथ में है सब। ये अंडा ऊपर से गिरा लेकिन नीचे सूखे पत्तों ने इसको बचा लिया। इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। कोई माता पिता के बिना भी पूरा जीवन जी लेगा। और अपने पुत्र को अपने परिवार के हवाले करके और माधवदास जी जगन्नाथपुरी चले गए। कहते हैं कि जब माधवदास जी ने पहली बार नील चक्र देखा, जगन्नाथ भगवान के जो शिखर पर नील चक्र विराजमान है, बंधुओं उसकी बड़ी महिमा है। जगन्नाथ महाप्रभु के जो शिखर पर नील चक्र है वो इतना विशाल है। कहते हैं कि उस नील चक्र का कोई मोल नहीं बता सकता कितना मोल है, कितना मूल्यवान है। और बोले उसका भार इतना है कि यदि नील चक्र के भार के समान कुछ वस्तु अगर पृथ्वी पर गिर गई तो जितना जगन्नाथ जी का शिखर है उतना गड्ढा हो जाएगा भीतर, इतना भार है। तो माधवदास जी ने जैसे नील चक्र देखा, नील चक्र देखते ही उनके मन में इतनी व्याकुलता, इतना रोए माधवदास जी। क्यों रोए? इस बात से वेदना में आ गए कि मैंने अपने जीवन के 24 वर्ष गवा दिए बिना जगन्नाथ जी को देखे। आज 24 वर्ष बाद देखने आया हूं मैं इनको। अरे मैंने अगर 24 वर्ष पहले से महाप्रभु जी का दर्शन किया होता तो कम से कम 24 वर्ष के दर्शन की अवधि से आज मुझे महाप्रभु जी मिल गए होते। इतने व्याकुल और इतने पीड़ित अपने आप को मानने लगे कि मैंने 24 वर्ष क्यों गवा दिए। समुद्र के तट पर जाकर के बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया, अनशन करने लगे, प्राण त्याग दूंगा मैं क्योंकि मैंने 24 वर्षों को व्यर्थ कर दिया। बताओ, हम लोग इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे मन में ऐसी बेचैनी आती कभी, ऐसी व्याकुलता आती कभी? हमने इतने साल बाद जगन्नाथ जी के दर्शन किए, ऐसी बेचैनी कभी नहीं हुई। लेकिन उनको बेचैन देखो, किस बात से बेचैन है कि मैंने इतने दिन तक दर्शन क्यों नहीं किया। आहा ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी आज बड़े व्याकुल से दिख रहे हैं। पुजारी जी ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आपके मुखमंडल पर ये शुष्कता दिख रही है, क्या कारण है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो महाप्रभु जी कहते हैं, मेरे परम भक्त माधवदास आए और वो 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं समुद्र तट पर। और
कारण जान करके आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसके पीछे कोई और कारण नहीं, केवल एक कारण है कि उन्होंने इतने साल पहले मेरा दर्शन क्यों नहीं किया। इस बात से वो अनशन कर रहे हैं। मेरी आज्ञा है, थाल में महाप्रसाद लेकर के जाओ और